हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 4 मई 2022 सर्वार्थ सिद्धि योग में बैसाख गणेश विनायक चतुर्थी। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा। पूजा में गणेश जी को चढ़ा दें ये 3 चीजें। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी व्रत आते हैं। दोनों पक्षों की चतुर्थी गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। बैसाख शुक्ल विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन दोपहर के समय गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष अनुसार साल 2022 में वैशाख चतुर्थी शुभ योग में मनाई जाएगी। आज हम आपको बैसाख शुक्ल विनायक चतुर्थी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन पूजा में गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली चीजों के बारे में बताएंगे। बैसाख शुक्ल विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में बैसाख शुक्ल विनायक चतुर्थी का व्रत 4 मई बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई प्रातःकाल 7:32 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 मई प्रातःकाल 10 बजे। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4 मई प्रातःकाल 11 बजे से दोपहर 1:29 तक। विनायक चतुर्थी शुभ योग 2022। इस साल वैशाख मास की विनायक चतुर्थी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। मान्यता है कि इस योग में किए गए सभी काम सफल होते हैं। ज्योतिष अनुसार इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग है। अगर आप कोई विशेष काम करना चाहते हैं तो इस योग में काम करना शुभ होगा। साथ ही इस बार विनायक चतुर्थी बुधवार यानी गणेश जी की आराधना के शुभ दिन पर आने के कारण और भी अधिक शुभ रहेगी। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करने का विधान है। इस बार बैसाख शुक्ल पक्ष की गणेश विनायक चतुर्थी सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग में आने से बेहद खास है, इसीलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः शुद्ध होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और फिर गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनका प्रिय दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं और मोदकों का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ब्राह्मण को दान देकर व्रत संपन्न करें। गणेश चतुर्थी नियम। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन कर व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को भूल कर भी गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी दल नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। विनायक चतुर्थी उपाय। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को सिंदूर बेहद प्रिय है, इसीलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर से तिलक करना शुभ होता है। साथ ही सिंदूर चढ़ाते समय गणेश जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर व्रत कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन गणेश जी को पूजा में पान, सुपारी और दूर्वा अर्पित करना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा इसका सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और हमारी हार जीत का फैसला तुम करोगे। संयोग से ये खेल माता पार्वती ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद भूलवश उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उनसे माफी मांगी। इस पर माता ने कहा कि इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। तुम उनसे गणेश पूजन की विधि पूछना और व्रत करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछकर उसका पालन किया। बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने उनसे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दें, जिससे मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊं। गणेश जी से वरदान पाकर बालक ठीक हो गया और माता पिता से मिलने कैलाश पहुंचा। वहां पर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई। ये कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई तो उन्हें भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने ये भी बताया कि बालक ने 21 दिनों तक
गणेश व्रत किया। इस बात से प्रभावित होने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश आ गई। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें गणेश के व्रत की विधि बताई। माता ने 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश व्रत किया और व्रत के प्रभाव के कारण 21वें दिन उनके पुत्र माता पार्वती के पास आ गए। इसी कारण इस व्रत को स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।